हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं प्रोफेसर वी एन खरात फ्रॉम पीएस पॉलिटेक्निक छत्रपति संभाजी नगर। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एमएसबीटी के जो पेपर्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि सीजीएमआई के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो इसमें जो एग्जाम को फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है वही प्रॉब्लम मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इसमें कुछ डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट्स मुझे कर सकते हो, उसका मैं आपको सोल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, तो सीजीएमआई होता है क्या है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट इन द बॉडी, और उस पॉइंट के ऊपर टोटल बॉडी का मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। यानी कि उस पॉइंट के ऊपर अब बॉडी क्या होती है, बैलेंस होती है। उस पॉइंट के ऊपर बॉडी क्या होगी, बैलेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप, अभी मेरे पास एक कवर है, ठीक है, मोबाइल का कवर है, पड़ा था यहाँ पे। तो इस कवर का अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो इस कवर में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे मैं क्या कर सकता हूं, बैलेंस कर सकता हूं। अभी फिलहाल देखो, ये कवर क्या हो रहा है, थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है, थोड़ा हिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा रहेगा कि उस पॉइंट के ऊपर ये क्या होगा, बैलेंस होगा। मैं अगर इसको मूव भी करूंगा तो ये गिरेगा नहीं। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, इस पॉइंट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है। ओके, तो वैसे ही, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द पॉइंट इन अ बॉडी at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated. Okay, तो अभी हम ये डेफिनेशंस वगैरह है, तो डेफिनेशंस भी मैं धीरे धीरे आपकी क्लियर करते जाऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के प्रॉब्लम आपको सॉल्व कैसे करना है। ओके, अभी फिलहाल आपके सामने एक फिगर दिख रही है, तो इस फिगर को हम बोलते हैं एल सेक्शन। अभी इस फिगर के जो डायमेंशन है, 80 mm दिख रहा है आपको, 30 mm दिख रहा है, 60 mm दिख रहा है, उसके बाद में 20 mm दिख रहा है। ओके, तो अभी इसमें आपको इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। इट मींस कि ये जो एल सेक्शन है, अभी डायमेंशन कुछ भी हो सकते हैं। हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ डायमेंशन आपके सामने यहाँ पे प्लेस किया है। लेकिन आप इसमें डायमेंशन कुछ भी हो सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप जब कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, या जब आप प्रैक्टिकल करोगे, किसी इंडस्ट्री में जाओगे, तो आपके सामने कोई भी सेक्शन आ सकते हैं, तो उसके डायमेंशन कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सिंपल सा प्रॉब्लम लिया है। अभी इसमें देखो, ये जो एल सेक्शन है इसको हम डिफाइन करते हैं। ये जो वर्टिकल दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लेग, और ये जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेग। अभी यहाँ पे आपको वर्टिकल लेग के डायमेंशन में अगर पूछूं कि वर्टिकल लेग के डायमेंशन कितने हैं, तो आप क्या यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो वर्टिकल लेग के जो डायमेंशन है आपको, चलो ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन पता चल रहा है कि 30 mm है, और ये जो वर्टिकल डायमेंशन है ये आपको 80 mm दिख रहा है। लेकिन सेक्शन, अगर ये वर्टिकल लेग अगर आपने देखा, ये थ्रू आउट नहीं है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, और उसके बाद में दोबारा से हॉरिजॉन्टल डायमेंशन स्टार्ट हो रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है इस केस में आपको क्या करना है, कभी भी कोई भी सेक्शन, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आप स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको सेक्शन डिफाइन करना है। ठीक है, सेक्शन लेना है। तो सेक्शन लेने के तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, एक तो आप वर्टिकल सेक्शन ले लो ताकि दो पार्ट सेपरेट हो जाएंगे, या तो फिर आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लो, उसमें भी क्या होते हैं, दो पार्ट सेपरेट हो जाते हैं। तो जैसे ही मान लो कि मैंने अगर वर्टिकल सेक्शन ले लिया, ये डायमेंशन जो दिख रहा है आपको, ये डायमेंशन मैं कंटिन्यू लेता हूं ऐसे, तो ये अगर अगर मैंने ऐसे वर्टिकल सेक्शन ले लिया, तो अभी मैं ये बोल सकता हूं कि सेक्शन, अगर इसको हम सेक्शन फर्स्ट बोलेंगे और ये सेक्शन आपका सेकंड बन गया। ठीक है, तो सेक्शन फर्स्ट के में अगर मैंने आपको पूछा कि सेक्शन फर्स्ट के डायमेंशन क्या है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 80/20 mm। और सेक्शन टू के डायमेंशन अगर मैं पूछूं आपको कि सेक्शन टू के डायमेंशन कितने हैं, तो आपको क्या, देखो सेक्शन टू के डायमेंशन आपको डिफाइन कैसे करना है। यहां से यहां तक सेक्शन फर्स्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। सेक्शन टू आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, और ये सेक्शन टू आपका है, बरोबर। तो सेक्शन टू के डायमेंशन आपको, अगर मैंने बोला कि सेक्शन टू के डायमेंशन क्या आएंगे, तो आपको पता है कि ये जो डायमेंशन है नीचे के, ये 60 mm यहां से यहां तक है। ओके, लेकिन ये जो पोर्शन है ये सेक्शन फर्स्ट में कवर अप हो रहा है, तो ये इतना पोर्शन हमको क्या करना है, माइनस करना है सेक्शन टू के हॉरिजॉन्टल के डायमेंशन से। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करते हैं, वर्टिकल सेक्शन लेते हैं। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट जो है आपका, सेक्शन फर्स्ट ये बन गया आपका 80 × 30।
80/30 ये इसके डायमेंशन हो गए। और सेक्शन सेकंड जो है, सेक्शन सेकंड जो है, इसके डायमेंशन क्या बनेंगे फिर? ये जो 30 mm है, यहां तक 30 mm है, ठीक है, जो कि सेक्शन फर्स्ट का है। तो ये 30 mm हमको 60 mm से क्या करना है? माइनस करना है। तो आपका सेक्शन 2 के जो डायमेंशन है, सेक्शन 2 के डायमेंशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 60 माइनस ये जो 60 है, इस 60 में से 30 mm आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो इसके सेक्शन 2 के जो डायमेंशन जो बनेंगे वो क्या बनेगा? 30 mm, 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 mm। तो 30 इंटू 20 mm, ये सेक्शन 2 के डायमेंशन बन गए। तो सेक्शन 2 के डायमेंशन आपके पास क्या मिल रहा है अभी? 30 इंटू 20 mm। ओके, तो ये कब डायमेंशन अल्टर हो रहे हैं? जब आपने वर्टिकल सेक्शन ले लिया। अगर किसी स्टूडेंट ने अगर लगता है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं उसको वर्टिकल सेक्शन नहीं लेना है, उसको लेना है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी ले सकते हैं आप। अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लिया, इस केस में मान लो कि आपने हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लिया, तो इस केस में क्या हो रहा है देखो अभी। हॉरिजॉन्टल सेक्शन में मान लो कि इसको आप सेक्शन फर्स्ट डिनोट करते हो और इसको सेक्शन सेकंड डिनोट करते हो। ओके, तो सेक्शन फर्स्ट, तो पहले हम सेक्शन सेकंड के ऊपर ध्यान देंगे। सेक्शन सेकंड ये यहां से आपका ये कंप्लीटली सेक्शन सेकंड हो गया, राइट। इसके डायमेंशन आप आराम से बोल सकते हो 60/20। ओके, बट जब आप सेक्शन फर्स्ट के ऊपर बात करोगे तो सेक्शन फर्स्ट के डायमेंशन क्या होते हैं? इसमें अल्टर हो जाएंगे। क्यों अल्टर हो जाएंगे? क्योंकि सेक्शन फर्स्ट जो है आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में इधर जा रहा है और ये ऊपर जाके यहां पे खत्म हो रहा है। तो इतनी जो लेंथ है, वर्टिकल लेंथ जो है सेक्शन फर्स्ट की, वो क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो आपको ये 80 mm से जितना भी डायमेंशन यहाँ पे 20 mm है, ये 80 mm से क्या करना है? आपको माइनस करना है। तो इस केस में देखो, इस केस में सेक्शन फर्स्ट के डायमेंशन क्या बनेंगे? 60, 80 माइनस 20 कितना होगा? 60 इंटू 30। और सेक्शन सेकंड के डायमेंशन क्या बनेंगे? 60 इंटू 20 mm। ये डायमेंशन लेने का तरीका होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी? फर्स्ट स्टेप रहेगी आपकी टेक अ सेक्शन। सेक्शन हम इसलिए लेते हैं ताकि हमको डायमेंशन आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, ठीक है। तो अभी इस प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं? वर्टिकल सेक्शन भी ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी सेक्शन ले सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं? इसको वर्टिकल सेक्शन लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल सेक्शन मैंने अगर ले लिया यहां पे, ये वर्टिकल सेक्शन, तो इसमें मेरे पास दो सेक्शन हो गए, ये सेक्शन फर्स्ट हो गया और ये सेक्शन सेकंड हो गया। तो अभी एक बार सेक्शन डिसाइड हो गया, तो उसके बाद में जो फर्स्ट स्टेप रहेगी, इसमें हमको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले डायमेंशन पता होना चाहिए। तो डायमेंशन हम लिखते हैं, सेक्शन फर्स्ट के डायमेंशन क्या है आपके पास? यहाँ पे साइड में लिख लेता हूं मैं, सेक्शन फर्स्ट के डायमेंशन ये क्या बन गया आपका? टोटल यहां से स्टार्ट होके यहां पे खत्म हो रहा है, यानी कि 80। और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितना है उसका? 30। सेक्शन सेकंड, इसके डायमेंशन देखो, यहां पे डायमेंशन रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि सेक्शन सेकंड आपका स्टार्ट हो रहा है यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक ही आपका सेक्शन सेकंड है। तो इसके हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितना बनेगा? 60 mm हॉरिजॉन्टल। ये टोटल डायमेंशन 60 mm यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहां से, ये टोटल डायमेंशन 60 mm है, लेकिन इतना डायमेंशन हमको क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो ये डायमेंशन कितना है? 30 mm है। तो 60 में से 30 गया तो कितना बचेगा? 30 mm। तो 30 इंटू वर्टिकल डायमेंशन कितने इसके? 20। तो ये आपके डायमेंशन डिफाइन हो गए। ओके, तो अभी नेक्स्ट, एक बार डायमेंशन डिफाइन हो गए तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होती है, फर्स्ट फाइंड आउट द एरिया। आपको क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। टू फाइंड एरिया ऑफ ईच सेक्शन, ठीक है। टू फाइंड एरिया ऑफ ईच सेक्शन, तो हमको अभी एरिया पहले डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि लेट A1 and A2 be the area of
section first and second respectively. ओके, हमने क्या एज्यूम किया, A1 और A2 आर द एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली. तो अभी A1 किसके लिए आएगा, सेक्शन फर्स्ट के लिए. सेक्शन फर्स्ट का एरिया हमको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सेक्शन फर्स्ट की डायमेंशन क्या है. तो सेक्शन फर्स्ट की डायमेंशन क्या बने आपके पास, 80 इंटू 30 mm, लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, तो इसका एरिया क्या आएगा, 80 मल्टीप्लाई 30, इट विल बी 2400 mm स्क्वायर. mm स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि ऑल डायमेंशन इज इन mm और एरिया क्या यूनिट क्या होता है, mm स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट A2. A2 की डायमेंशन देखो कितने हैं आपके पास, A2 की डायमेंशन 30/20 है. ओके, तो इसका कैसा आएगा, 30 इंटू 20, इट विल बी 600 mm स्क्वायर. ओके, तो अभी एरिया फाइंड आउट हो गया आपका. एक बार एरिया फाइंड आउट हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो है, आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को यानी ये जो एल सेक्शन है इसको आपको शिफ्ट करना है रेफरेंस एक्सिस में. तो रेफरेंस एक्सिस में इस शिफ्ट करना जरूरी क्यों है, ये मैं आपको ऑनगोइंग में बता दूंगा. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, शिफ्ट द एंटायर सेक्शन इनटू रेफरेंस एक्सिस. तो इसको रेफरेंस एक्सिस में शिफ्ट करो. रेफरेंस एक्सिस यानी कि आपको एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेनी है और दूसरी वर्टिकल एक्सिस लेनी है. ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस एंड ये जो वर्टिकल एक्सिस रहेगी दैट इज वाई एक्सिस. तो दिस इज योर वाई एक्सिस. ओके, सो दिस इज योर वाई एक्सिस. तो सेकेंड स्टेप, एक बार एरिया फाइंड आउट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, यू हैव टू शिफ्ट द एंटायर सेक्शन इनटू रेफरेंस एक्सिस. तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दीज आर द टू रेफरेंस एक्सिस. ओके, अभी आपको एक्स बार फाइंड आउट करना है और वाई बार फाइंड आउट करना है. तो एक्स बार फाइंड आउट होने के बाद में क्या होता है, वाई बार फाइंड आउट होने के बाद में क्या होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. अगर लगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अभी ये इरेज कर लेता हूं. ठीक है, अभी आपको एक्स बार फाइंड आउट करना है और वाई बार फाइंड आउट करना है. तो एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है A1 x1 प्लस A2 x2 होल डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2. ओके, अभी यहां पे एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2. अभी यहाँ पे तो आपको यहाँ क्लियर हो गया है कि A1 और A2 क्या है, A1 और A2 क्या है, आर द एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड. अभी यहाँ पे x1 और x2 ये दोनों थोड़ा अननोन हो गया अभी फिलहाल के लिए. तो अभी x1 और x2 क्या होता है इसके बारे में हम अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. लेकिन x बार फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है और y बार फाइंड आउट करने के लिए सेम A1 y1 प्लस A2 y2 होल डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2. ये y बार फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है. अभी इस फॉर्मूले के बेस पे इस फॉर्मूले से हमको जब आप x बार और y बार जब फाइंड आउट होता है तब आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट होती है. ओके, तो अभी मान लो अभी हम x बार फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x बार. टू फाइंड x बार, लेट, तो यहां पे भी आपको क्या करना है, एज्यूम करना है, लेट x1 and x2 be the horizontal distance from
रेफरेंस एक्सिस y, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या कर रहे हो, आप फाइंड आउट कर रहे हो एक्स बार, और एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या एजम्पशन किया है, एज्यूम क्या किया है, x1 एंड x2 बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस y। इसका मतलब क्या है, x1 आता है, x1 ये आएगा सेक्शन फर्स्ट के लिए, x2 आएगा सेक्शन सेकंड के लिए। जब मैं x1 और x2 के बारे में बात करूंगा तब आपको सेक्शन फर्स्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। जब मैं x2 के बारे में बात करूंगा तब आपको सेक्शन 2 का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, तो अभी देखो, और ये दोनों डिस्टेंस आपको मेजर करना है फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस y, इस y एक्सिस से आपको मेजर करना है। अभी इसमें एक कंसेप्ट ध्यान में रखो, मान लो ये आपकी रेफरेंस एक्सिस है x एंड y, ये आपके रेफरेंस एक्सिस है। अगर इस रेफरेंस एक्सिस में कोई भी डायमेंशन, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, अगर रेफरेंस एक्सिस को कोई भी डायमेंशन डायरेक्टली टच होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैं हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लेता हूं, ठीक है, ये ऐसे का ऑब्जेक्ट लेते हैं, और इस ऑब्जेक्ट का मान लो ये डायमेंशन हम लेते हैं 20 mm, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 20 mm लेंगे, और वर्टिकल डायमेंशन हम लेते हैं 10 mm। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इस सेक्शन का x1 फाइंड आउट करना है, ये x1 फाइंड आउट करना है, x1। तो x1 मतलब क्या होती है, आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ पे x1 फाइंड आउट करना है, इसका मतलब आपको हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितना है, 20 mm है। अगर कोई भी डायमेंशन रेफरेंस एक्सिस को टच हो रहा है, जैसे कि ये डायमेंशन क्या हो रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है रेफरेंस एक्सिस y को। अगर कोई भी डायमेंशन रेफरेंस एक्सिस को टच होता है तो उस केस में वो डायमेंशन क्या करना है, आपको डायरेक्टली हाफ करना है। वो डायमेंशन क्या करना है, डायरेक्टली आपको हाफ करना है। जैसे कि ये जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है ये इस रेफरेंस एक्सिस को यहाँ पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, टच हो रहा है, वाई एक्सिस को क्या हो रहा है, टच हो रहा है। तो इस केस में क्या आएगा, 20/2, डायरेक्टली हाफ करना है। कितना आएगा ये, 10 mm। ओके, अगर सेकेंड केस, अगर कोई डायमेंशन रेफरेंस एक्सिस से दूर है, मान लो कोई डायमेंशन सेम लेंगे हम, यहाँ पे वाई एक्सिस होगी, और यहाँ पे इस केस में हम क्या करते थे, एक डायमेंशन दूर लेते हैं। सपोज ये सेक्शन है आपका, इसके डायमेंशन ले लो आप, इसके डायमेंशन ले लो 20 mm एंड 10 mm। वर्टिकल डायमेंशन हो गया 10 mm, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हो गए 20 mm। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेफरेंस एक्सिस से, ये रेफरेंस एक्सिस से 10 mm क्या है, दूर है, 10 mm अवे फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस। तो अब इस केस में अगर आपको इसका x1 फाइंड आउट करना है, x1 मतलब हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, तो इस केस में आपको क्या करना है, इसका x1 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 20 mm रेफरेंस एक्सिस से कितना mm दूर है, 10 mm आपको रेफरेंस एक्सिस से ये दूर दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो डायमेंशन जितना mm दूर है वो पहले क्या करो, आप ऐड करो। ये 10 mm ऐड होने के बाद ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन क्या होगा, 20 mm डायमेंशन इस रेफरेंस एक्सिस को क्या होगा, टच होगा। तो उसके बाद में इसका क्या करना है, आपको हाफ करना है। तो ये कितना आएगा, 20/2, 10 प्लस 10 इट विल बी 20 mm। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, अगर कोई डायमेंशन रेफरेंस एक्सिस को टच होता है तो डायरेक्टली हाफ करना है। अगर सेकंड, ये केस फर्स्ट बन गई, और सेकंड केस क्या है, अगर कोई डायमेंशन रेफरेंस एक्सिस से दूर है तो पहले ये देखो कि वो कितना mm दूर है, वो डायमेंशन, उतना डायमेंशन आपको पहले क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद में जो डायमेंशन है उसका हाफ करना है। जैसे इस केस में किया हमने कि पहले हमने ये देखा कि ये 20 mm, ये जो 20 mm जो डायमेंशन है ये रेफरेंस एक्सिस से कितना mm दूर है, 10 mm दूर है। तो 10 mm हमने पहले क्या किया, ऐड किया, उसके बाद में 20 mm का हमने क्या किया, हाफ किया। तो यही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो अभी जब भी मैं x1 के बाद x बार के बारे में बात करूंगा तो वहां पे x1 और x2 आएगा। जितने सेक्शन रहेंगे उतने x1, x2, x3, x4, x5 रहेंगे। वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट में कितने सेक्शन आपने लिए हैं। अभी इस केस में हमने 2 ही सेक्शन ले लिया, तो इसलिए क्या आएगा, सिर्फ x1 और x2। ओके, तो अभी हमको x1 फाइंड आउट करना है।
ओके, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड x1. x1 मतलब सेक्शन फर्स्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. x रिप्रेजेंट करेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो x1 मतलब होता है सेक्शन फर्स्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो सेक्शन फर्स्ट है ये सेक्शन फर्स्ट, इसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 30 mm है, वर्टिकल डायमेंशन कितना है 80 mm है. तो हमको वर्टिकल डायमेंशन से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, हमको कॉन्सेंट्रेट करना है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के ऊपर, और वो भी मेजर कहां से करना है आपको, वाई एक्सिस से मेजर करना है, जो कि यहाँ पे आपने बोला है. तो अभी इस केस में सेक्शन फर्स्ट का हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है 30 mm, और ये 30 mm रेफरेंस एक्सिस को टच हो रहा है. देखो ये टच हो रहा है, तो टच होगा तो क्या होगा, डायरेक्टली हाफ होगा. ओके, तो x1 30 mm बाय 2, इट विल बी 15 mm. ओके, तो x1 आपके पास कितना आया 15 mm. ठीक है, नाउ आपको फाइंड आउट करना है x2. ओके, अभी x2 फाइंड आउट करना है. तो अभी केस नंबर सेकेंड, x2 की डायमेंशन से यहां तक ये आपका सेक्शन फर्स्ट का 30 mm है. ठीक है, सेक्शन फर्स्ट का 30 mm है, और यहां से जो रिमेनिंग है, यहां से जो रिमेनिंग है यहां से यहां तक, ये सेक्शन 2 का हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है जो कि 30 mm है. ये 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 mm हो गया. राइट, तो अभी आपको क्या करना है, x2 फाइंड आउट करना है. इसका मतलब सेक्शन 2 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, रेफरेंस एक्सिस से कितना mm दूर है. ठीक है, तो अभी देखो, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि पहले देखो कि जो डायमेंशन आप हाफ कर रहे हो वो रेफरेंस एक्सिस से कितना mm दूर है. ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये रेफरेंस एक्सिस आपकी y है, और y एक्सिस से ये जो डायमेंशन है, ये 30 mm जो डायमेंशन है, ये 30 mm क्या है, दूर है. तो पहले वो डायमेंशन आपको क्या करना है, ऐड करना है. 30 आपने ऐड किया, एक बार ये 30 mm आपने ऐड कर दिया, उसके बाद में ये डायमेंशन इस रेफरेंस एक्सिस को क्या होगा, टच होगा. फिर उसके बाद में हम उसका क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, दैट इज 30/2. तो ये कितना आएगा 45 mm. ओके, तो दिस इज 45 mm. तो x2 इज इक्वल टू कितना आया 45 mm. ओके, अभी इसमें ये x1 और x2 क्या होता है, अगर हम और डीप में जाते हैं, इसमें और डीप में हम जा सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, या फिगर जो है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी. अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं. तो इसलिए आप सिंपल सी स्टेप फॉलो करो, जो मैंने दो कंसेप्ट बताए कि जो डायमेंशन रेफरेंस एक्सिस को टच हो रहे हैं उसका हाफ करो, और जो डायमेंशन रेफरेंस एक्सिस को टच नहीं हो रहे हैं तो पहले ये देखो कि वो कितना mm दूर है, वो डायमेंशन उतना डायमेंशन आपको पहले ऐड करो, और उसके बाद में उसका क्या करना है, आपको हाफ करना है. तो आप अपनी जो रिक्वायरमेंट थी एक्स बार की वो फुलफिल हो गई है, हम डायरेक्टली अभी एक्स बार फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो यहां से. हमने एरिया A1 फाइंड आउट किया, A2 फाइंड आउट किया, x1 फाइंड आउट किया और x2 फाइंड आउट किया. ठीक है, तो अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं x बार. देयरफॉर x बार वी नो दैट x बार इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, इन ब्रैकेट A1 x1 प्लस A2 x2 होल डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2. ओके, तो अब बस आपको वैल्यू पुट अप करना है जो हमने फाइंड आउट किया है, इज इक्वल टू A1 आपने फाइंड आउट किया है 2400 इंटू x1 फाइंड आउट किया है 15 प्लस A2 आपके पास है 600 इंटू x2 आपके पास है 45 होल डिवाइडेड बाय 2400 प्लस 600. अभी जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जैसे ब्रैकेट लगाया, वैसे ही ब्रैकेट आपको कैल्सी में भी जब वैल्यू आप पंच करते हो एज इट इज पंच करो, क्योंकि देखो जब तक आप कैल्सी प्रॉपर्ली यूज करना नहीं सीखोगे तब तक आपको कुछ मतलब नहीं. क्योंकि कैसा है कि अगर आपने पूरा कैलकुलेशन सही किया है और कैल्सी में वैल्यू अगर पंच गलत करोगे तो पूरा आंसर क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा और डायरेक्टली 0 मार्क्स आएंगे. तो जैसे दिख रहा है आपको वैसे एज इट इज कैल्सी में टाइप करो, एक्स बार मिलेगा, एक्स बार इज इक्वल टू 21 mm. ओके, तो अभी ये जो 21 mm आया है ये क्या आया है, ये 21 mm, जैसे कि ये आपको पता है कि यहाँ पे हमने रेफरेंस एक्सिस ली थी,
वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस एक्स बार इज इक्वल टू 21 mm, इट मींस वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है, यहां से 21 mm, 21 mm पे दोनों सेक्शन के लिए कॉमन वाई एक्सिस प्लॉट होगी, दोनों सेक्शन के लिए क्या होगी, कॉमन वाई एक्सिस प्लॉट होगी। ये वाई एक्सिस हो गई दोनों सेक्शन की, देखो ये भी वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है, लेकिन ये जो वाई एक्सिस है ये हमने एज्यूम की है, दोनों से एज्यूम की थी रेफरेंस एक्सिस, और इस एक्सिस के अगेंस्ट में हमने ये जो वाई एक्सिस प्लॉट की है, और ये जो वाई एक्सिस आई है, ये जो वाई एक्सिस आई है आपके पास, ये एक्स बार इज इक्वल टू 21 mm पे आई है, ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू 21 mm, यानी कि यहां से आपको डिस्टेंस लेना है 21 mm, और वहां पे क्या होगी, दोनों एक्सिस के लिए कॉमन वाई एक्सिस प्लॉट होगी। तो दिस इज वाई एक्सिस फॉर, ये वाई एक्सिस होगी आपकी, वाई एक्सिस फॉर एट एक्स बार इज इक्वल टू 21 mm, ठीक है। जैसे आपने एक्स बार निकाला, एक्स बार फाइंड आउट हो गया, तो वाई एक्सिस प्लॉट होती है। जब आप वाई बार फाइंड आउट करोगे तो एक्स एक्सिस प्लॉट होगी। वाई बार इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट a1 y1 प्लस a2 y2 होल ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, ठीक है। अभी एरिया तो निकालने की जरूरत नहीं हमको, क्योंकि एरिया हमने ऑलरेडी निकाला है, अभी बस आपको y1 और y2 फाइंड आउट करना है। तो अभी ये y1 और y2 होता क्या है, तो इसका भी हमको एक एजम्पशन लेना है। लेट y1 and y2 be the vertical distance, be the vertical distance from reference axis x, ठीक है। यानी कि ये जो x एक्सिस है, यहां से आपको अभी वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना है, और जब आप x बार फाइंड आउट करते थे तब आप वर्टिकल एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ये उल्टा होता है, वाइस वर्सा होता है, ठीक है। अगर वर्टिकल डिस्टेंस y1 y2 फाइंड आउट करना है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस जो लिए आपने x एक्सिस, वहां से मेजर करना है, और जब आपको x1 और x2 मेजर करना है तो आपको y एक्सिस से मेजर करना है। ये बात ध्यान में रखो, वाइस वर्सा होता है, ठीक है। तो अभी y1 सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है। अगर कोई डायमेंशन रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस को टच हो रहा है तो डायरेक्टली हाफ होगा, अगर एक्स एक्सिस को डायमेंशन टच नहीं हो रहा है तो पहले देखो कितना mm दूर है, उतना डायमेंशन पहले ऐड करो, उसके बाद में उसका हाफ करो, ठीक है। ये कंसेप्ट ध्यान में रखो। अभी देखो ये हमारा, हमने आपको अगर याद है तो हमने क्या किया था, सेक्शन वर्टिकल लिया था, राइट। ये आपका सेक्शन फर्स्ट था और ये आपका सेक्शन सेकंड था। तो सेक्शन फर्स्ट y1 किसके लिए आएगा, सेक्शन फर्स्ट के लिए आएगा, सेक्शन फर्स्ट के लिए, सेक्शन फर्स्ट का वर्टिकल डिस्टेंस, तो सेक्शन फर्स्ट का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 80 mm। कहां से मेजर कर रहे हो आप, एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से आप मेजर कर रहे हो। अभी देखो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है 80 mm, यहां से स्टार्ट होके यहां पे खत्म हो रहा है, और ये रेफरेंस एक्सिस को क्या हो रहा है, टच हो रहा है, तो डायरेक्टली क्या होगा, हाफ होगा बाय द रूल 80/2, ये आएगा 40 mm, ओके। तो y1 इज इक्वल टू कितना आया, 40 mm। नाउ y2 मतलब सेक्शन 2 का वर्टिकल डिस्टेंस, कहां से मेजर करना है आपको, रेफरेंस एक्सिस x से। तो सेक्शन 2 का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, ये सेक्शन 2 है आपका, इसका वर्टिकल डिस्टेंस है 20 mm, और ये भी डिस्टेंस यहां पे टच हो रहा है रेफरेंस एक्सिस को, डायरेक्टली हाफ कर दो, कितना होगा 20/2, ये आएगा 10 mm। तो आपके पास y2 भी मिल गया, y2 कितना आया 10 mm, ओके। तो y1 और y2 हो गया। अभी डायरेक्टली आप y बार फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, वैल्यू यहां पे पुट अप करनी है, ओके। तो देयरफॉर y बार इज इक्वल टू a1, हम क्या करते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं। एरिया आपके पास पता है 2400 mm², a2 आपको पता है 600 mm², y1 अभी आपने फाइंड आउट किया
40 mm आया और y2 आपने फाइंड आउट किया जो आया 10 mm। ओके, तो अभी y बार बस आपको वैल्यू पुट अप करना है इन ब्रैकेट a1 y1 प्लस a2 y2 होल डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। वैल्यू पुट अप करो यहां पे 2400 इंटू y1 कितना है आपके पास 40 है प्लस a2 कितना है 600 इंटू y2 कितना फाइंड आउट किया आपने 10 होल डिवाइडेड बाय 2400 प्लस 600। ये कैलकुलेटर में वैल्यू पंच करो और इसका y बार देखो कितना आंसर आता है। तो okay, after calculating the value of y bar is 34 mm। 34 mm, ठीक है। तो जब आप y बार फाइंड आउट करते हो, जब आप y बार फाइंड आउट करते हो तो x एक्सिस प्लॉट होती है और जब आप x बार फाइंड आउट करते हो तो y एक्सिस प्लॉट होती है दोनों सेक्शन के लिए। तो अभी देखो, ओके, यहां पे देखो आपका x बार आया 21 mm, यानी कि ये जो रेफरेंस एक्सिस ली थी आपने y एक्सिस, यहां से 21 mm पे दोनों सेक्शन के लिए कॉमन y एक्सिस प्लॉट होगी। अभी आपने y बार फाइंड आउट किया जो कि आया 34 mm। तो यानी कि यहां से आपको ये जो डिस्टेंस लेना है, यहां से ये रेफरेंस एक्सिस है, यहां से कितना डिस्टेंस लेना है x y बार इज इक्वल टू कितना है 34 mm। 34 mm कहां से मेजर कर रहे हो आप x एक्सिस से। ये जो रेफरेंस एक्सिस है x, यहां से आप मेजर कर रहे हो और यहां पे क्या होगा x एक्सिस प्लॉट होगी दोनों सेक्शन के लिए। तो दिस इज x एक्सिस, x एक्सिस है ये, ठीक है। अभी देखो ये जो x एक्सिस आपने प्लॉट की है ये y बार इज इक्वल टू 34 mm है और ये जो y एक्सिस आपने प्लॉट की है ये x बार इज इक्वल टू 20 mm। तो जहां पे दोनों एक्सिस